एक जेंटलमैन घोड़ा खरीदने जा रहा था। नहीं सुन ला जा। इमाम साहब से मुलाकात हो गई। इमाम साहब ने कहा कि जेंटलमैन कहाँ जा रहा है? बोला कि घोड़ा खरीदने जा रहा है। तो बोला कि अल्लाह का बंदा घोड़ा खरीदने जा रहा है, इंशाल्लाह तो बोल। तो बोले मौली साहब तो हद करे जाओ, पैसा मेरे जेब में, जाएंगे अपना पैर से खरीदेंगे हम, अब बीच में अल्लाह कहाँ से आ गया? बोले जो 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 जो, जो। अच्छा बाजार गया, घोड़ा देखा, सौदा हो गया, लिखा पढ़ाई सब हो गया। घोड़े वाले ने कहा पैसा निकाल, इधर जेब में हाथ डाला, उधर से हाथ निकल गया, कोई उसका जेबे काट लिया। तो घोड़े वाले ने कहा कि क्यों बोलो रे, पैसा दे ना रे। बोले लगता है इंशाल्लाह मेरी जेब कोई काट लिया। मुंह लटका के घर आ रहा था, इमाम साहब से फिर मुलाकात हो गई। बोले अरे काहे मुंह लटकाया हुआ है, घोड़ा नहीं लिया? तो इमाम साहब के करीब आया, बोला कि हजरत इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई थी। बोला हाँ हाँ। बोला इंशाल्लाह हम बाजार गए, इंशाल्लाह घोड़ा देख लिए, इंशाल्लाह सौदा भी हो गया, इंशाल्लाह लिखा पढ़ाई हो गया, इंशाल्लाह, लेकिन इधर हाथ डाले पॉकेट में, उधर से इंशाल्लाह हाथ निकल गया। तो अल्लाह का बंदा इंशाल्लाह के रट अभी लगा रहा है, पहले अगर इंशाल्लाह बोल देता तेरी जेब नहीं करती, तेरी जेब नहीं करती। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना, अपने माँ बाप को कभी नाराज ना करना। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी दुआएं लो, उनकी इतनी खिदमत करो कि दिल से दुआ निकल जाए, दिल से दुआ निकल जाए। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर तेरी माँ जो दुआ कर दे, माँ जो दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा? जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा? मेरे पड़ोस में कौन रहेगा? तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, ये कसाई है, वही तेरा जन्नत में साथी होगा। कौन बनेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, हैरत हो गए कि अल्लाह तूने मुझे पैगंबर बनाया और जन्नत में मेरा साथी कसाई होगा? कि अल्लाह वो कौन है, कहाँ मिलेगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा कि फला बाजार देखा है? बोला या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। तो बोले उसी बाजार में चला जा, वहीं पर उसकी गोश्त की दुकान है, मुलाकात हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखना चाहते थे कि ये नौजवान का अमल कौन सा है, ये कौन सा अमल करता है जिसके बिना पर वो जन्नत में मेरा साथी होगा। वो तो गोश्त की दुकान पे गोश्त काट रहा है, ग्राहक आ रहा है, गोश्त दे रहा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान पहचानता नहीं था कि ये अल्लाह के पैगंबर है। मूसा अलैहिस्सलाम दूर बैठे देख रहे हैं कि ग्राहक आ रहा है, गोश्त काट रहा है, वजन करके दे रहा है, और कुर्बान जाओ, गोश्त को वजन कर रहा है, वो बेचता चला जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम देखना चाहते हैं कि ये नौजवान कौन सा अमल करता है, क्या तहज्जुद पढ़ता है, कितना इबादत गुजार है, क्या है ये मैं जन्नत में मेरा साथी है। कई घंटा बैठे रहे, आपने कोई अमल नहीं देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा। अच्छा जब शाम हुई तो गोश्त का दुकान ये नौजवान बंद किया। अब कुछ नरम नरम गोश्त को जो है काट के उन्होंने अपना झोला में डाला, दुकान समेटा, झोला उठाया, घर के तरफ चलने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान जरा ठहर। बोला कहिए। बोला क्या तू चाहता है कि मैं तेरा मेहमान बन जाऊं? तू चाहता है? तो नौजवान ने कहा कि खुशनसीबी हमारी है, अगर आप मेरे घर चलना चाहे, आप मेरे मेहमान बन जाइए। पहचानता नहीं था कि अल्लाह के पैगंबर। बोला शौक से आप मेरे घर चल सकते हैं। बोला चल।
आगे आगे नौजवान है, पीछे पीछे अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहि सलाम है। जब घर पर ये नौजवान पहुंचा, मूसा अलैहि सलाम को बिठाया, देखता है कि इस कोने में एक चारपाई पड़ी है, वहां पर एक ज़ईफ़ा औरत, कमजोर सी नहीफ सी औरत, बुढ़िया जो है वो पड़ी हुई। ये नौजवान करीब गया और माँ से इशारे में कुछ बात किया, बुढ़िया से, ज़ईफ़ा से, और उठाया, पानी के चंद घोंट पिलाया, फिर माँ को सुला दिया। वो नौजवान आया, बर्तन धोया, हांडी चढ़ाया चूल्हे पे और गोश्त पकाया। गोश्त पकाने के बाद आटा गोंदा, रोटी पकाई, और रोटी पकाने के बाद एक प्याला लिया, शोरबा डाला गोश्त का, और वो एक रोटी तोड़ करके उसमें अच्छा से मिलाया, मुलायम किया, एकदम साफ लिक्विड कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देखते जा रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर देखते जा रहे हैं। कुर्बान जाइए, लिक्विड हो गया। ये नौजवान चारपाई के करीब गया, चारपाई के कोने में बैठा, अपनी माँ को उठाया, हाथों में सीने से लगाया, यूं सीने से लगाया, और माँ के प्याले में पानी लेकर पहले चेहरा धोया और अपना गमछा से माँ के चेहरे को पोंछा, फिर रोटी का लुकमा उठाकर मां के मुंह में डाला। वो मां खाती जा रही है, कुछ बोल रही है, इतनी ताकत तो नहीं, आवाज तो नहीं है वो दूर वाले समझ पाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगाया कि ये बोल क्या रही है। तो नौजवान से पूछा कि तेरी मां कुछ बोल रही है। तो नौजवान बोला कि मैं क्या बताऊं, मेरी मां ऐसी दुआ मांग रही है कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूं तो मेरी माँ यही दुआ करती है हमेशा कि या अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी हूं, तू इसे जन्नत में मूसा का साथी बना दे, मूसा का साथी बना देना। तो बताइए कहां हम गुनहगार हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, भला साथी बन सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पीठ पे हाथ को रखा और कहा कि बेटा, जानते हो तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, मूसा तेरे सामने खड़ा है। मां की दुआ रद्द नहीं होती, बाप की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में थे, बाप का इंतकाल हो गया। जब 7 साल की उम्र हुई, माँ के साथ मदीना गए थे, मदीना गए थे। अब मदीना से फिर मक्का लौट रहे थे, रास्ते में एक जगह है, एक जगह जिसका नाम है मकाम अबवा, वहीं पर माँ की तबीयत खराब हो गई। हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। उनके साथ में एक दाई थी, एक खिदमत गुजार वाली थी, हजरत उम्मे अमन, हजरत उम्मे अमन रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। इतना तेज बुखार आया हजरत आमिना को, इतना तेज बुखार आया कि वो बुखार उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, यहाँ तक कि कभी कभी हजरत आमिना बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल थी। भाई कितनी उम्र थी? 7 साल की उम्र में माँ चली गई। तो अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं ऐशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता, मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ नया कपड़ा पहन के बैठी है, बच्चा को गोद में लेकर, बच्चा पेशाब कर दिया, माँ को घिन नहीं आती। रात में बिस्तर में बच्चा सोया है, बच्चा पेशाब कर दिया और कोई दूसरा बिस्तर नहीं है, मां पेशाब की तरफ आके लेट जाती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। मां बाप का मकाम तो देखो क्या है। और एक बात याद रखना, जो औलाद अपने मां बाप के साथ जैसा करेगी, उसकी भी औलाद वैसा ही करेगी। एक बेटा बाप के कले कालर को पकड़ा, खींच के घर से निकाला बाहर, खींच के लेके जा रहा था, तो एक जगह पे जाके बाप रुक गया, बोला बेटा बस कर, बस कर,
इससे आगे मुझे मत ले जा। यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कॉलर पकड़ के खींच के लाया था, यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कॉलर पकड़ के खींच के लाया था। उसका बदला तुमने वसूल कर लिया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, आज तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे, कसम खुदा की तुम्हारी औलाद भी कल होकर वैसा ही तुम्हारे साथ करेगी। ये बदला है, ये बदला है, ये बदला है। हो जैसी करनी वैसी भरनी। तो इंशाल्लाह अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई, करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करोगे? पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, खुद ठंडक में माँ सोती, सूखे में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे।